कि सन्नी पाजी का कोई भी जो होता है ना फिल्म देशभक्ति से ओतप्रोत रहता है। उनका जो कोई भी फिल्म जो है ना उनको देख करके लोग जो है देश के प्रति भक्ति जो है ना हृदय से जागृत हो जाती है। तो सन्नी पाजी का हथौड़ा बोलते हैं ना कि ये मजदूर का हाथ है कातिया, मजदूर लोहा को पिघला के आकार बदल देता है। देखो, बॉलीवुड की पहली ब्लॉकबस्टर मूवी गदर मूवी थी। ब्लॉकबस्टर शब्द की शुरुआत कहाँ से हुई? गदर मूवी से हुई। तो आप सनी देओल को हल्के में मत लीजिए, तीनों खानों पे भारी है वो, पहले भी भारी था, आज भी भारी है, भारी रहेगा वो। सनी देओल टैलेंट है, एक्शन हीरो है, टैलेंट है। अजय देवगन, सन्नी देओल, ये सब तो सिर्फ हावी है। क्या बात कर रहे हैं? सन्नी बूढ़ा होगा, अगर बुढ़ा शेर हो जाएगा तो वो घास नहीं खाएगा, वो मटन नहीं खाएगा, मिर्ची तीती हो जाती, सूख जाती है, उसका वेट और बढ़ जाता है, उसका और बढ़ जाता सूखे मिर्ची का उसका झाल नहीं जाता, तीतापन नहीं जाता। मैं कहता हूँ कि बॉलीवुड में कुछ ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने एक नैतिकता कायम रखी, उसमें सनी देओल वन ऑफ देम, बिल्कुल। और उन्होंने एक देशभक्ति की ना, चाहे वो बॉर्डर मूवी देखी जाए, उसकी कोई भी, चाहे गदर देखा है, गदर से तो आज तक पाकिस्तानियों की सुलगती है, लोग छेड़ते हैं पूरे हिंदुस्तान वाले, आज उनका जीजा बनकर वहाँ घूमता है वो। तो ये एक उसकी छवि है, उस छवि को देखते हुए मैं कहता हूँ मैं जाऊँगा कि जाट मूवी है, एक बिरादरी ऐसी, भारत की गौरवशाली इतिहास है जाटों का, उसके नाम पर अगर मूवी आएगी तो कुछ ना कुछ रोचक जरूर होने वाला है इसमें। और मैं कहता हूँ जैसा ट्रेलर में दिखाया जा रहा है वैसा अगर साबित हो गया, और एक मैं कहता हूँ खिलवाड़ ना हो, ये किसी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर का मोहरा ना बने सनी देओल, अगर इन्होंने अपनी बुद्धि विवेक का काम लिया होगा। और इसमें एक हुड्डा, क्या नाम है उनका, रणदीप हुड्डा, मैं कहता हूँ बॉलीवुड इंडस्ट्री का अगर कोई मेहनती कलाकार कोई है वो रणदीप हुड्डा है। तो वो सन्नी पाजी का डायलॉग है ना भैया, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, कब तक डेट का फैसला होगा भाई, ये कहते हैं ना। तो अच्छा लगता है उनका फिल्म, अच्छा लगता है तो देखने जाएंगे। अरे बिल्कुल, दामनी होगी, बिल्कुल भाई, दामिनी हो गया, दामिनी हो गया, और ये कौन सा गदर हो गया, घातक हो गया। अरे ये सब फिल्म तो हम बार बार देखते हैं, बार बार देखते हैं मेरा। अरे भैया तब ये अरे सन्नी पाजी का ही फिल्म चल रहा है सर, आप नहीं देखते हैं? ऐसा ऐसा गाना उनका रहता है, ऐसा ऐसा धुन रहता है। अरे उड़ जा काले कावा, तेरे मुंह विच खंड पावा, बागों में फिर झूले पड़ गए, पक गई मिठियां अमियां, ये छोटी सी जिंदगी दे रात लंबियां लंबियां, ओ घर आजा परदेसी, कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी, ओ घर आजा परदेसी, कि तेरी मेरी। के सन्नी पाजी का कोई भी जो होता है ना फिल्म देशभक्ति से ओतप्रोत रहता है। उनका जो कोई भी फिल्म जो है ना उनको देख करके लोग जो है देश के प्रति भक्ति जो है ना हृदय से जागृत हो जाती है। तो सन्नी पाजी का हथौड़ा बोलते हैं ना कि ये मजदूर का हाथ है कातिया, मजदूर लोहा को पिघला के आकार बदल देता है। लेकिन जाट की जिंदगी कैसी होगी? अरे मेरे भाई, सन्नी पाजी का ही फिल्म चल रहा है, बाकी सारे फ्लॉप हैं, अभी कोई नहीं चलता। अमिलतास बचपन भी गया, अमिलतास बचपन भी गया। ये कौन है? अरे भैया, अमिलतास बचपन, जिसको आप जहाँ से शुरू होता है खत्म नहीं होता है। अच्छा। वो अपना धर्म पत्नी की वजह से, उनका धर्म पत्नी टाइम ऐसा था कि एक तरफ सनी देओल की मूवी लगी और एक तरफ पूरी जितने खान है ना उसकी मूवी, वहाँ रश ज्यादा होता था। नॉर्थ इंडिया की बात कर रहा हूँ। सलमान खान को सामने कर दो उनके, वो दोनों बुढ़े लगते हैं उनके सामने, उनसे छोटे हैं। गदर मूवी लगी थी, उसके साथ कितनी मूवीज रिलीज हुई थी, डरते हैं खान उनके सामने से। मैं गदर फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, स्टूडेंट टाइम का, मैंने बंक मारकर मूवी देखी थी वो, और उस वक्त की जितनी भीड़ उस थिएटर में थी, और साथ में शायद उस वक्त शाहरुख खान की शायद मोहब्बतें रिलीज हुई थी, या कोई ऐसी मूवी, कोई मिशन कश्मीर या कुछ ऐसा मूवी रिलीज, वहाँ ज्यादा भीड़ थी। मैं कहता हूँ नॉर्थ इंडिया क्या, पूरा आज हिंदुस्तान में डायलॉग दिया क्या कि अभी तक नॉर्थ देखता था, अब साउथ देखेगा। बिल्कुल देखेगा। तो आज अब सिनेमा जो है ना बॉलीवुड का गुलाम नहीं है, जहाँ कंटेंट अच्छा बना। आज साउथ की पुष्पा यहाँ चल रही है, कहाँ? साउथ की पुष्पा जम्मू कश्मीर तक चलती है, हिमाचल में रिलीज हो रही है, और अच्छा कंटेंट जो है वो सारे देख रहे हैं। तो मैं कहता हूँ अब जो अच्छा कंटेंट है
चाहे वो बॉलीवुड का है, बॉलीवुड में तो प्रोपोगंडा रहता है, उसको रखो चोर हैं साले, मगर साउथ का आज उन्होंने एक इमेज छोड़, अपनी छाप छोड़ी। यही मजबूरी रही कि अब सब साउथ शिफ्ट हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इनकी मजबूरी क्या, अब ये लठ चला है, लठ है ये इस सनातनियों का, जट का भी और ये सनातनी जट का भी। ये जो सनातनी लोग हैं ना, अब अपने जो है ना कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। अगर स्क्रिप्ट गलत है, अब इनको एक चीज़ और जिम्मेदारी, समाज में ये नंगापन परोसते हैं, सब कुछ परोसते हैं, अब इनको जिम्मेदारी भी दो साथ में। अगर कहीं बलात्कार ये चीज़ें हो रही हैं ना, ये साले गंदापन तो इन्होंने लाया, फिर हम जब इनको कोसते हैं ना, कहते हैं ये तो नैरो माइंडेड हैं, ये तो अंधभक्त हैं, फलाना है, हमें लेकिन समाज में जो गंदगी है ना, वो अब उसको भी। भाई साहब आप क्या कहोगे इस जट मूवी को लेकर के? जाट मूवी ब्लॉकबस्टर साबित होगी। ब्लॉकबस्टर जाएगी। सनी पाजी द ग्रेट मैन। बॉलीवुड में अगर कोई है तो सनी है, और एक तो चले गए, भगवान को प्यारे हो गए, भारत कुमार, हाँ, मुझे मनोज कुमार, हाँ। वो देशभक्ति से पीड़ित थे। ये लोग क्या हैं, ये लोग, आपने क्या बात किया था कि बजरंगी भाईजान क्यों हिट हुआ था? बजरंगी भाईजान उसको होना था। मतलब अब स्टोरी मतलब मायने नहीं रखती, कहने का मतलब। बिल्कुल नहीं रखती स्टोरी, रखती क्यों नहीं है, रखती है, मगर वो फैक्ट स्टोरी मायने रखती है। पाजी क्या कहोगे, सनी कमा पाएगी, कुछ ऐसा लग रहा है? अरे भाई साहब कमा पाएगी। एक बात बताइए, सलमान खान की बजरंगी भाईजान आई थी, वो बजरंगी के नाम पे कमा गई, वो बजरंगी के नाम पे कमा गई। लेकिन सुल्तान तो नहीं कमा पाई। तो सुल्तान क्यों कमाएगी, सिकंदर क्यों कमाएगी? सलमान खान बजरंगी के नाम पे कमाया। मतलब कमाना हमसे, खाना हमसे, और हमारा बहिष्कार करना। अरे कहाँ बहिष्कार, ये तो फिल्म भाई पैसा मिल रहा है, पैसे का कमाल है। भाई साहब फिल्मों के हिसाब से देखिए। नहीं भाई साहब, पैसे के हिसाब से देखते हैं, इनको पैसा कमाना है। पैसा कमाना है। भाई साहब आप बहुत धैर्य होकर सुन रहे हैं, आपको क्या लग रहा है, सिकंदर से बेहतर जा पाएगी क्या जाट? देखिए पहले तो हाँ। मैं मूवी पे इतना ज़्यादा कमेंट करता नहीं हूँ, ये साले बॉलीवुड वाले चोर हैं। हाँ। इन्होंने सिर्फ सनातन धर्म को एक अलग ही छवि इसकी बनाते रहे, अपने प्रोपोगंडा चलाया इन्होंने। मगर मैं कहता हूँ कि बॉलीवुड में कुछ ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने एक नैतिकता कायम रखी, जैसे? उसमें सनी देओल वन ऑफ देम, बिल्कुल। और उन्होंने एक देशभक्ति ना, चाहे वो बॉर्डर मूवी देखी जाए, उसकी कोई भी, चाहे गदर देखा है, गदर से तो आज तक पाकिस्तानियों की सुलगती है, लोग छेड़ते हैं पूरे हिंदुस्तान वाले, आज उनका जीजा बनकर वहाँ घूमता है वो। तो ये एक उसकी छवि है, उस छवि को देखते हुए मैं कहता हूँ मैं जाऊँगा कि जाट मूवी है, एक बिरादरी ऐसी, भारत की गौरवशाली इतिहास है जाटों का, उसके नाम पर अगर मूवी आएगी तो कुछ ना कुछ रोचक जरूर होने वाला है इसमें। और मैं कहता हूँ जैसा ट्रेलर में दिखाया जा रहा है वैसा अगर साबित हो गया, और एक मैं कहता हूँ खिलवाड़ ना हो, ये किसी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर का मोहरा ना बने सनी देओल, अगर इन्होंने अपनी बुद्धि विवेक का काम लिया होगा, और इसमें एक हुड्डा, क्या नाम है उनका, रणदीप हुड्डा, मैं कहता हूँ बॉलीवुड इंडस्ट्री का अगर कोई मेहनती कलाकार कोई है वो रणदीप हुड्डा है। पहले पॉजिटिव रोल में रणदीप हुड्डा आते थे, अभी निगेटिव रोल में जा रहे हैं। वो पॉजिटिव भी इम्पैक्ट छोड़ता है, वो नेगेटिव में उससे ज्यादा इम्पैक्ट छोड़ेगा। अच्छा जी। बिल्कुल, मैं क्योंकि रणदीप हुड्डा को मैंने जितना पढ़ा है ना, और जितना उसने सावरकर का जो चित्रात किया है ना, मैं कहता हूँ वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस पूरे 70-75 साल की अभी तक की अगर किसी ने दी है ना, तो वो टॉप 10 में उसका नाम भी जरूर होगा उसमें। मगर क्या है, वहाँ नेपोटिज्म है, वो नाम इतना आपको चर्चा में नहीं है, लेकिन उसकी एक्टिंग के मैं जम्मू कश्मीर से पवन केसर, मैं उसकी तारीफ करता हूँ, और मैं उसके लिए मूवी देखने जरूर जाऊँगा, सनी देओल, उसके बाद रणदीप हुड्डा। और ये मैं आपके चैनल के माध्यम से ये मैसेज पहुंचा देना उसके तक। आप एक तरीके की दीवानगी आपके दीवानगी कह सकते हैं, नहीं, मैं अच्छा कंटेंट है ना, अच्छा कोई एक्टिंग कर रहा है, मैं उसका कायल हूँ। अगर सलमान खान करता ना, सलमान खान एक्टिंग अच्छा नहीं, सलमान खान एक्टर नहीं है, वो ढुशुम, वो फलाना है अपना, उसका वो बनाया उसने फेक, वो जो बताते हैं ना एक बनाना, एक वो वही रहा उसका। कभी हम भी कभी यूथ में जब ये बॉलीवुड का असलियत नहीं पता थी, शायद हम भी उसके कभी फैन हुआ करते थे, मगर आज के टाइम पर सिकंदर, मुझे एक चीज, अब सिकंदर भारत का था, मैं पूछता हूँ ये क्या किस टाइप का कल्चर मुझे बता रहे हो आपका? दया भावना है, लोगों पे हेल्प करना चाहिए। मैं कहता हूँ शाहरुख खान की एक मूवी आई इससे पहले, शायद पठान थी या कौन थी, प्रोपोगंडा सरकार के अगेंस्ट कहीं ना कहीं बीच में ऐसी स्टोरी बीच में डाल देते हैं
जो कहीं ना कहीं प्रोपोगंडा से प्रेरित रहती है, जो एक ऑडियंस को टच करने के लिए कोशिश है। आज हमारी भारत सिनेमा की ऑडियंस भी डिवाइड हो गई है। एक वो हैं जो बाबर को अपनी औलादे मानते हैं, उनको महान बताया जाए तो वो उसको करता है। नंगापन को अपने घर में बुर्खा डालेंगे, मगर जब बारी आएगी दीपिका की बिकनी की, उसका कोई विरोध करता है कोई सनातनी, तो ये उसके अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे कि भाई इसका विरोध क्यों कर रहे हो, शाहरुख खान है तो इसलिए हम उसके साथ में पहनाओ, बुर्खा खुलवा कर आप भी पहनाओ, तब वो नहीं पहनाएंगे। मगर एजेंडा क्या करना है, उसको पूरा करना है। और मैं कहता हूँ उसको देखते हुए कई जगह मैं कहता हूँ ना, अच्छा कंटेंट जो है वो आ नहीं पा रहा। भारत की संस्कृति कुछ और थी। आप फ्रेंच सिनेमा, आप कोरियन सिनेमा, आप अमेरिकन सिनेमा को यहाँ कॉपी नहीं कर सकते। आप वहाँ से रात को मूवी देखते हो, स्क्रिप्ट लिखते हो, सुबह जाकर यहाँ एज इट इज थोप देते हो और वही मूवी बनाकर लेते थे। हम वेस्टर्न से सनी देओल बुढ़े से हो गए भाई, 68 साल। अरे शेर बूढ़े नहीं होते, शेर बूढ़े नहीं होते, वो राजा है बॉलीवुड में जैसा भी है। नॉर्थ इंडिया में एक टाइम ऐसा था कि एक तरफ सनी देओल की मूवी लगी और एक तरफ पूरी जितने खान है ना उसकी मूवी, वहाँ रश ज्यादा होता था। नॉर्थ इंडिया की बात कर रहा हूँ। सलमान खान को सामने कर दो उनके, वो दोनों बुढ़े लगते हैं उनके सामने, उनसे छोटे हैं। गदर मूवी लगी थी, उसके साथ कितनी मूवीज रिलीज हुई थी। डरते हैं खान उनके सामने से। मैं गदर फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, स्टूडेंट टाइम का, मैंने बंक मारकर मूवी देखी थी वो, और उस वक्त की जितनी भीड़ उस थिएटर में थी, और साथ में शायद उस वक्त शाहरुख खान की शायद मोहब्बतें रिलीज हुई थी या कोई ऐसी मूवी, कोई मिशन कश्मीर या कुछ ऐसा मूवी रिलीज, वहाँ ज़्यादा भीड़ थी। मैं कहता हूँ नॉर्थ इंडिया क्या पूरा आज हिंदुस्तान में डायलॉग दिया क्या कि अभी तक नॉर्थ देखता था, अब साउथ देखेगा। बिल्कुल देखेगा। तो आज अब सिनेमा जो है ना बॉलीवुड का गुलाम नहीं है। जहाँ कंटेंट अच्छा बना, आज साउथ की पुष्पा यहाँ चल रही है। कहाँ? साउथ की पुष्पा जम्मू कश्मीर तक चलती है, हिमाचल में रिलीज हो रही है, और अच्छा कंटेंट जो है वो सारे देख रहे हैं। तो मैं कहता हूँ अब जो अच्छा कंटेंट है, चाहे वो बॉलीवुड का है, बॉलीवुड में तो प्रोपोगंडा रहता है, उसको रखो, चोर हैं साले, मगर साउथ का आज उन्होंने एक इमेज छोड़, अपनी छाप छोड़ी। यही मजबूरी रही कि अब सब साउथ शिफ्ट हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इनकी मजबूरी क्या, अब ये लठ चला है, लठ है ये सनातनियों का, जट का भी और ये सनातनी जट का भी। ये जो सनातनी लोग हैं ना, अब अपने जो है ना कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। अगर स्क्रिप्ट गलत है, अब इनको एक चीज़ और जिम्मेदारी, समाज में ये नंगापन परोसते हैं, सब कुछ परोसते हैं, अब इनको जिम्मेदारी भी दो साथ में। अगर कहीं बलात्कार ये चीज़ें हो रही हैं ना, ये साले गंदापन तो इन्होंने लाया, फिर हम जब इनको कोसते हैं ना, कहते हैं ये तो नैरो माइंडेड हैं, ये तो अंधभक्त है, फलाना है, हमें लेकिन समाज में जो गंदगी है ना वो अब उसको भी। भाई साहब आप क्या कहोगे इस जट मूवी को लेकर के? जाट मूवी ब्लॉकबस्टर साबित होगी। ब्लॉकबस्टर जाएगी। देखो बॉलीवुड की पहली ब्लॉकबस्टर मूवी गदर मूवी थी। ब्लॉकबस्टर शब्द की शुरुआत कहाँ से हुई? गदर मूवी से हुई। तो आप सनी देओल को हल्के में मत लीजिए, तीनों खानों पे भारी है वो, पहले भी भारी था, आज भी भारी है, भारी रहेगा वो। ये मूवी देखिएगा आप, सिकंदर उकंदर को जो है ना, ये तोड़ मरोड़ के फेंक देगी जो है। ये पूरी देखिए रेलम रेल कमाई होगी इसकी। कॉन्फिडेंस क्यों है? पूरा कॉन्फिडेंस है ये बहुत। आप एक्शन थ्रिलर देखिए, मूवी की कहानी देखिए, सारी चीजें पढ़िए, समीक्षा करिए, तो आपके समझ में आएगा कि सनी देओल की मूवी जो, आप सिकंदर देखो, सनी देओल की, उसकी सलमान खान की इतनी घिसी पिटी मूवी, कोई उसमें कहानी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस ऐसे ही उसको जबरदस्ती फिल्मा दिया गया है। तो देखो ऐसा नहीं, तो इस हिसाब से जाट मूवी काम करेगी। जाट मूवी जो है बहुत अच्छी कमाई करेगी, बहुत अच्छी कमाई करेगी। हाँ। आपको क्या लग रहा है सर? बिल्कुल 100%। मैं आप तो आप फौजी लग रहे हैं, बहुत सारी मूवी उन्होंने बनाई है आप लोगों को लेकर। सनी देओल ग्रेट, सनी देओल से अच्छा कोई भी नहीं इंडस्ट्रीज में। एक ही अमिताभ बच्चन, सुपर 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 स्टार। लावारिस सुपर हिट गाना, मेरे अंगने में, अमिताभ बच्चन सुपर हिट हीरो, और सुपर सुपर उसको मिला है बिनाका में सर, सुपर 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 स्टार। अमिताभ बच्चन से आगे बढ़ने के लिए सोचना समझना पड़ेगा, कोई ना आया है ना आएगा। बाकी सनी देओल बिल्कुल सही स्टार है। सलमान का बात कर रहे थे ना, और शाहरुख का बात कर रहे थे, ये बिल्कुल बिल्कुल गलत करते हैं ये लोग सिर्फ भाईगिरी करते हैं। वहाँ दाऊद तो चला गया पाकिस्तान में, मगर उसके फॉलो कर रहे हैं बात। ये कभी नल का हैंडपंप उखाड़ लेते हैं। अरे तो सनी देओल टैलेंट है, एक्शन हीरो है, टैलेंट है। अजय देवगन, सन्नी देओल, ये सब तो सिर्फ हावी है। क्या बात कर रहे हैं? सन्नी बूढ़ा होगा, अगर बुढ़ा शेर हो जाएगा तो वो घास नहीं खाएगा, वो मटन नहीं खाएगा, मिर्ची तीती हो जाती, सूख जाती है, उसका वेट और बढ़ जाता है, उसका
और बढ़ जाता सूखे मिर्ची का उसका झाल नहीं जाता, तीतापन नहीं जाता। तो आपको क्या लग रहा है सनी पाजी कमाल? अरे सनी पाजी द ग्रेट मैन। बॉलीवुड में अगर कोई है तो सनी है। और एक तो चले गए, भगवान को प्यारे हो गए, हाँ। भारत कुमार, हाँ, मुझे मनोज कुमार, हाँ, वो देशभक्ति से प्रेरित थे। ये लोग क्या है, ये लोग आपने क्या बात किया था कि बजरंगी भाईजान क्यों हिट हुआ था?